मनुष्य का जीवन परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से आकार लेता है। परिस्थितियां तो हर किसी के सामने आती हैं, पर उन्हें दिशा देने की क्षमता केवल उसी के पास होती है जो अपने भीतर संकल्प की आग जलाए रखता है। इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वे किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर उठे दृढ़ संकल्प से शुरू हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक के इस नए एपिसोड में आपको उस अदृश्य शक्ति से परिचित करवाएंगे जिसे दुनिया इच्छा शक्ति कहती है। ये वो शक्ति है जो किसी भी मनुष्य के शरीर में बाहर से नहीं आती है। ये मनुष्य के भीतर की सोई हुई वो चेतना है जिसे अक्सर लोग भाग्य, किस्मत या संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं। इसे कहते हैं संकल्प की शक्ति या दृढ़ संकल्प। ये वो आंतरिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के सपनों को सच करने और असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। संकल्प वो शक्ति है जो मनुष्य को भीड़ से अलग करती है। जो संकल्प को समझ लेता है वो जीवन को नियंत्रित करना सीख लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थितियां नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डगमगाता हुआ निर्णय होता है। वो आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। आज वो बदलना चाहता है, कल वही पुरानी आदतों में शरण ले लेता है। यही अस्थिरता उसे बार बार उसी जगह ला खड़ा कर देती है जहां से वो निकलना चाहता था। जब तक निर्णय स्पष्ट नहीं होता, तब तक शक्ति बिखरी रहती है। मन आधा आधा कई दिशाओं में भागता है और परिणाम शून्य होता है। संकल्प का अर्थ है एक दिशा चुनना और बाकी सभी दिशाओं को छोड़ देना। ये त्याग ही संकल्प की पहली परीक्षा है। जो हर रास्ता खुला रखना चाहता है वो वास्तव में किसी भी रास्ते पर नहीं चलता। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अंतिम निर्णय लेने से डरते हैं। निर्णय का अर्थ है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का अर्थ है असफलता की पूरी संभावना को स्वीकार करना। संकल्प वो क्षण है जब मनुष्य ये कहता है कि अगर मैं गिरूंगा भी तो ये मेरी चुनी हुई लड़ाई होगी। संकल्प कोई शोर नहीं करता, वो शांत होता है, गहरा होता है और भीतर बैठकर काम करता है। बाहरी दुनिया को अक्सर पता भी नहीं चलता कि भीतर क्या तय हो चुका है, लेकिन समय के साथ वही निर्णय परिणामों के रूप में प्रकट होता है। जो लोग हर जगह अपनी योजनाएं बताते फिरते हैं, वे अक्सर अपने संकल्प को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि सच्चा संकल्प प्रदर्शन नहीं चाहता, वो केवल निष्पादन चाहता है। इस अध्याय का सत्य सरल है लेकिन कठोर। आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, बल्कि वैसा है जैसा आपने बार बार चुना है। जब तक आप अपने चुनावों की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक संकल्प का जन्म नहीं होता, और जब संकल्प का जन्म नहीं होता, तब तक परिवर्तन केवल एक सपना बना रहता है। संकल्प वो क्षण है जब बहाने समाप्त होते हैं और उत्तरदायित्व शुरू होता है। जिस दिन आपने निर्णय लेना सीख लिया, उसी दिन से आपकी दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। संकल्प का स्वरूप अग्नि की तरह है। ये बाधाओं को जलाकर भस्म कर देता है और आपके मार्ग को आलोकित करता है। इस शक्ति का अनुभव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर के निर्बल विचार को पहचानना होगा, जो बार बार आपसे कहता है कि आप असमर्थ हैं। संकल्प उस नकारात्मक स्वर का अंत है। ये वो अधिकार है जो आपने स्वयं को दिया है कि आप अपनी परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके निर्माता हैं। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपके पिछले कमजोर संकल्पों का परिणाम है, उसी दिन से आप एक सशक्त भविष्य के निर्माण की नींव रख देते हैं। संकल्प केवल कठोरता का नाम नहीं है, ये एक गहरे आंतरिक समर्पण का नाम है। ये स्वयं के प्रति की गई वो प्रतिज्ञा है जिसे तोड़ने का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व को नकारना। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो पूरी प्रकृति आपके सहयोग में खड़ी हो जाती है। आपके भीतर का साहस और बाहर की परिस्थितियां एक तालमेल में आ जाती हैं। संकल्प की पहली सीढ़ी यही पहचान है कि आपके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो समय और परिस्थिति से ऊपर है। यदि आप स्वयं पर विजय पा लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। संकल्प की शक्ति उस कुहासे में जन्म नहीं ले सकती जहां भ्रम और अनिश्चितता का वास हो। स्पष्टता ही वो धरातल है जिस पर संकल्प का भव्य प्रासाद निर्मित होता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ये जानते ही नहीं कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। जब मन 100 दिशाओं में भागता है तो आपकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है, और एक विभाजित ऊर्जा कभी भी संकल्प का रूप नहीं ले सकती। स्पष्टता का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति एक ऐसी दृष्टि रखना जिसमें कोई धुंधलका ना हो। जब आप अपने उद्देश्य को उतनी ही स्पष्टता से देख पाते हैं जितना आप उगते हुए सूर्य को देखते हैं, तब आपके भीतर का संशय समाप्त हो जाता है। संशय ही संकल्प का सबसे बड़ा शत्रु है।
मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों की भीड़ को छांटना होगा। हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से अधिकांश व्यर्थ और नकारात्मक होते हैं। ये विचार आपके संकल्प की धार को कुंद कर देते हैं। एक संकल्पवान व्यक्ति वो है जो अपनी प्राथमिकताएं तय करना जानता है। उसे पता है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। चुनाव की यही क्षमता स्पष्टता को जन्म देती है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो शेष संसार की कोलाहल शांत हो जाती है। ये शांति ही वो उर्वर भूमि है जहां आपका निश्चय जड़ें जमाता है। स्पष्टता केवल लक्ष्य की नहीं, बल्कि उस मार्ग की भी होनी चाहिए जिस पर आपको चलना है। जिस क्षण आपके भीतर क्या और क्यों का उत्तर स्पष्ट हो जाता है, कैसे का मार्ग अपने आप प्रकट होने लगता है। स्पष्टता आपके भीतर एक अजेय आत्मविश्वास भर देती है। जब आप अस्पष्ट होते हैं तो हर छोटी बाधा आपको विचलित कर देती है, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी केवल एक पड़ाव मात्र लगती है। स्पष्टता का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। ये वो प्रकाश है जो आपके भीतर के अंधेरे को दूर करता है और आपको ये बोध कराता है कि आप कौन हैं और आपकी क्षमता क्या है। बिना स्पष्टता के किया गया संकल्प उस दिशाहीन नाव की तरह है जो लहरों के थपेड़ों से कहीं भी भटक सकता है। इसलिए संकल्प करने से पूर्व अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करना अनिवार्य है। दोस्तों, याद रखें, स्पष्टता वो प्रकाश है जो आपके संकल्प के मार्ग से भय और संशय के अंधकार को मिटा देता है। आइए जानते हैं कि अनुशासन किस तरह संकल्प की रक्षा करते हैं। अनुशासन वह अदृश्य कवच है जो आपके संकल्प को बाहरी प्रलोभनों और आंतरिक आलस्य से सुरक्षित रखता है। संकल्प करना एक क्षणिक आवेग हो सकता है, लेकिन उस संकल्प को जीवित रखना अनुशासन का कार्य है। बिना अनुशासन के सबसे महान विचार भी केवल दिन में देखा गया सपना बनकर रह जाते हैं। ये वो सेतु है जो आपके वर्तमान स्वरूप और आपके द्वारा कल्पित भविष्य के बीच की खाई को पाटता है। अनुशासन का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करना है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी इंद्रियों और मन के दास नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। ये स्वामित्व ही वो आधार है जिस पर संकल्प की शक्ति फलती फूलती है। अक्सर लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, जबकि वास्तव में ये मुक्ति है। ये आपको उन क्षणिक सुखों से मुक्त करता है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के मार्ग में बाधा बनते हैं। संकल्प की अग्नि को जलाए रखने के लिए अनुशासन का ईंधन अनिवार्य है। प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों में निरंतरता ही वो शक्ति है जो बड़े बदलाव लाती है। जब आप थक चुके होते हैं और आपका मन हार मानने को कहता है, तब अनुशासन ही वो आवाज़ होती है जो आपको फिर से उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक अनुशासित मन ही उस एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है जो संकल्प को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। अनुशासन आपके भीतर एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करता है जहां अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। संकल्प और अनुशासन का संबंध प्राण और शरीर जैसा है। यदि संकल्प लक्ष्य है तो अनुशासन वो मार्ग है जो वहां तक ले जाता है। अनुशासन के अभाव में संकल्प की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है और अंततः वह विलुप्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को नियमबद्ध नहीं कर सकता, वो संसार की किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बना सकता। अपनी आदतों पर विजय प्राप्त करना ही संकल्प की वास्तविक परीक्षा है। जब आप अपने समय, अपने विचारों और अपने कर्मों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका संकल्प पत्थर की लकीर बन जाता है। अनुशासन आपको उस धैर्य की शिक्षा देता है जो सफलता की प्रतीक्षा करने के लिए आवश्यक है। ये आपको सिखाता है कि महान परिणाम रातों रात नहीं मिलते, बल्कि वे निरंतर परिश्रम और अटूट निष्ठा का प्रतिफल होते हैं। अनुशासन वो मूल्य है जिसे चुकाकर आप अपनी स्वतंत्रता और अपने संकल्प की सिद्धि खरीदते हैं। संकल्प अपने आप में महान है, लेकिन इनकी महानता तब होती है जब धैर्य और निरंतरता की लौ में इसे जिंदा रखा जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं जिसे हर कोई बोलकर हासिल कर सके। संकल्प की असली परीक्षा उस समय नहीं होती जब उत्साह चरम पर होता है, बल्कि उस समय होती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते और मार्ग लंबा लगने लगता है। धैर्य वो मौन शक्ति है जो आपके निश्चय को टूटने से बचाती है।
संसार में कोई भी महान रचना रातों रात आकार नहीं लेती। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही एक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचने के लिए समय की परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य खोते हैं तो आप वास्तव में अपने संकल्प की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। अधीरता उस अविश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। संकल्पवान व्यक्ति जानता है कि समय का अपना एक चक्र है और हर फल अपने सही समय पर ही आता है। जो संकल्प को जीवित रखने के लिए निरंतरता की लौ की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। बड़े कार्य केवल बड़ी छलांगों से पूरे नहीं होते, बल्कि उन छोटे और निरंतर कदमों से पूरे होते हैं जो बिना रुके बढ़ाए जाते हैं। निरंतरता का अर्थ है परिस्थितियां कैसी भी हों, मन की स्थिति विचलित ना हो। जब आप किसी कार्य को बार बार एक ही निष्ठा के साथ करते हैं तो वो आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। संकल्प तब तक केवल एक विचार है जब तक उसे निरंतर कर्म का आधार नहीं मिलता। बहुत से लोग यात्रा उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में थकान या ऊब के कारण रुक जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां एक साधारण व्यक्ति और एक विजेता के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। विजेता वो नहीं है जो कभी थकता नहीं, बल्कि वो है जो थकने के बावजूद रुकता नहीं है। धैर्य और निरंतरता का मेल ही वो रसायन है जो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। यदि आपके पास धैर्य है लेकिन निरंतरता नहीं, तो आप केवल प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। यदि निरंतरता है लेकिन धैर्य नहीं, तो आप जल्दबाजी में गलतियां करेंगे और निराश होकर मार्ग छोड़ देंगे। इन दोनों का संतुलन ही संकल्प को वो गहराई देता है जो उसे पहाड़ जैसा अडिग बनाती है। जब बाहरी दुनिया आपको असफल घोषित कर दे और आपके भीतर का संदेह भी सिर उठाने लगे, तब आपकी निरंतरता ही वो प्रमाण होती है कि आपका संकल्प अभी जीवित है। समय के थपेड़े केवल उन्हीं संकल्पों को मिटा पाते हैं जिनमें धैर्य की कमी होती है। जो टिक गया वही जीत गया। संकल्प की शक्ति का असली रहस्य यही है कि ये अंत तक डटे रहने की क्षमता है। धैर्य वो मौन प्रार्थना है जो आपके संकल्प को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देती है। आत्मविश्वास, संकल्प का केंद्र। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे दुनिया के विश्वास को भी जीत लेते हैं। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चाबी है जो जीवन के हर ताले को खोल सकती है। इसे व्यक्ति का आंतरिक बल यानी इनर स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए भी जीवन में आगे बढ़ने का साहस रखना है। आत्मविश्वास का सीधा मतलब है मैं कर सकता हूँ या मैं हार नहीं मानूंगा। ये एक ऐसा विश्वास है जो बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि अपने अंदर से आता है। जब आप अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं और अपनी क्षमता को जानते हैं तो वही आत्मविश्वास है। बहुत से लोग आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आत्मविश्वास और अहंकार यानी ईगो दो अलग चीज़ें हैं। मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं सीख सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन ये कहना कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये अहंकार है। जहाँ बाहर की दुनिया आपके निर्णय को चुनौती देती है, आलोचना आती है, विरोध मिलता है, लोग सवाल उठाते हैं और कभी-कभी अपने ही लोग आपके इरादों पर शक करने लगते हैं, यहीं पर अधिकतर संकल्प टूटते हैं। जब आप भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं तो भीड़ का असहज होना स्वाभाविक है। लोग आपके बदलने से नहीं डरते, वे अपने भीतर उठने वाले सवालों से डरते हैं। आपका संकल्प उन्हें उनकी निष्क्रियता का आईना दिखाता है, इसलिए वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, सलाह के नाम पर, चिंता के नाम पर, अनुभव के नाम पर। इस चरण में सबसे कठिन काम है अकेले खड़े रहना। समर्थन ना मिले तब भी निर्णय पर टिके रहना। संकल्प का अर्थ ये नहीं कि आप अड़ियल बन जाएं, बल्कि ये है कि आप हर आवाज़ को अपना मार्गदर्शक ना बनने दें। सुनना और मान लेना दोनों अलग बातें हैं। संकल्पवान व्यक्ति सुनता है पर दिशा स्वयं तय करता है। आलोचना तब सबसे ज़्यादा चुभती है जब उसमें कुछ सच्चाई होती है, लेकिन सच्चाई का होना ये तय नहीं करता कि आप रुक जाएं। हर संकल्प को समय चाहिए खुद को सही साबित करने के लिए। जो व्यक्ति तुरंत स्वीकृति चाहता है वो वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। आज से शुरू करें, खुद पर भरोसा करें और देखें कि दुनिया आपके लिए कैसे बदल जाती है।
आत्मविश्वास वो अदृश्य धुरी है जिस पर संकल्प का पूरा चक्र घूमता है। यदि संकल्प एक शस्त्र है तो आत्मविश्वास वो हाथ है जो उसे थामे रखता है। बिना स्वयं पर भरोसे के संकल्प केवल एक खोखला शब्द बनकर रह जाता है। जब आप किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर का स्व उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि आपके मन के किसी कोने में ये डर छिपा है कि आप योग्य नहीं हैं, तो आपका संकल्प पहली ही बाधा के सामने घुटने टेक देगा। आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं का वो शांत बोध है जो आपको कहता है कि परिस्थितियां चाहे जो हों, मैं उनका सामना करने में सक्षम हूँ। ये वो आंतरिक प्रकाश है जो आपको तब भी मार्ग दिखाता है जब बाहर घनघोर अंधेरा हो। याद रखें, संकल्प की शक्ति को जगाने के लिए आपको अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते, और धीरे धीरे हम अपनी सीमाओं को सत्य मान लेते हैं। आत्मविश्वास उन सीमाओं को लांघने का साहस है। ये विश्वास कि आप अपने भाग्य के विधाता हैं, आपकी संकल्प को वो धार देता है जिसे कोई भी प्रतिकूलता कुंद नहीं कर सकती। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी वाणी में अधिकार और आपके कर्मों में स्पष्टता आ जाती है। लोग आपके संकल्प का सम्मान तभी करते हैं जब वे देखते हैं कि आपको स्वयं पर अटूट विश्वास है। ये विश्वास रातों रात पैदा नहीं होता, बल्कि ये छोटे छोटे वादों को पूरा करने से जन्म लेता है जो आप स्वयं से करते हैं। जब आप अपने छोटे संकल्पों को सिद्ध करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और आप बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि आप अपनी असफलता को अंतिम नहीं मानेंगे। एक संकल्पवान व्यक्ति जानता है कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरकर न उठना ही वास्तविक पराजय है। जब आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता है तो असफलता आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको और अधिक परिपक्व बनाती है। ये विश्वास कि आपके भीतर वो ईश्वरीय अंश है जो अनंत शक्तियों का स्रोत है, आपके संकल्प को अजेय बना देता है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप दर्पण में खड़े व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। जिस क्षण आप स्वयं को विजेता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, आधा युद्ध उसी क्षण जीत लिया जाता है। आत्मविश्वास क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीखता है, तब वो दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। वो अपनी समझ, अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय ले पाता है, न कि डर या दबाव के कारण। आत्मविश्वास व्यक्ति को ये साहस देता है कि वो गलतियों से भागे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़े। जीवन के संघर्षों में आत्मविश्वास वो स्थिरता है जो इंसान को टूटने नहीं देती। हालात बदलते रहते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति का भरोसा खुद पर बना रहता है तो वो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि सम्मानपूर्ण और स्वतंत्र जीवन की बुनियाद है। त्याग और संकल्प जीवन की सफलता के दो ऐसे स्तंभ हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर संकल्प जीवन का लक्ष्य है तो त्याग वो मार्ग है जिससे होकर उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, न ही कोई जादू की छड़ी हमें रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच केवल दो ही चीज़ें सेतु का काम करती हैं, आपका त्याग और आपका अटूट संकल्प। संकल्प वो अग्नि है जो हमारे भीतर तब भी जलती रहनी चाहिए जब बाहर चारों ओर असफलता का अंधेरा हो। ये एक ऐसी मानसिक दृढ़ता है जो हमें बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने और लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो हम वास्तव में खुद से एक वादा करते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन याद रहे, केवल संकल्प कर लेना पर्याप्त नहीं है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें त्याग की कीमत चुकानी पड़ती है। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम उन छोटी छोटी खुशियों, आलस्य और तात्कालिक आराम को छोड़ दें जो हमारी बड़े लक्ष्यों के रास्ते में बाधा बनते हैं। यदि आप आज अपनी नींद, अपने मनोरंजन और अपने आराम का त्याग नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आप अपने सपनों का त्याग कर रहे हैं। बिना कुछ खोए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है जिन्होंने अपने सुखों की बलि देकर अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। अक्सर लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है, उनका संकल्प डगमगाने लगता है। यहीं पर असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस कठिन समय में भी अपने त्याग पर अडिग रहता है, वही अंततः विजेता बनकर उभरता है।
आपकी आज की मेहनत और आज का संघर्ष ही आपके कल की सफलता की कहानी लिखेगा। खुद पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और ये कभी ना भूलें कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से संकल्प और एक बड़े त्याग से होती है। उठिए, आगे बढ़िए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने सपनों को हकीकत में ना बदल लें। संकल्प की गहराई इस बात से नहीं मापी जाती कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप उसे पाने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। संसार का नियम है कि आप एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में यात्रा नहीं कर सकते। संकल्प की शुद्धता तब आती है जब आप अपने जीवन के अनावश्यक बोझ को उतार फेंकते हैं। अधिकांश लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपने संकल्प के साथ साथ उन पुरानी आदतों, संबंधों और सुख सुविधाओं को भी पकड़े रहना चाहते हैं जो उनके लक्ष्य के विपरीत हैं। चुनाव की यही दुविधा संकल्प को कमजोर कर देती है। त्याग का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ते हुए उन चीजों का विसर्जन है जो आपकी गति को धीमा करती हैं। प्राथमिकता तय करना ही संकल्प को शक्ति देता है। जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि आपके जीवन में सबसे अनिवार्य क्या है, तो बाकी सब कुछ स्वतः ही हाशिए पर चला जाता है। एक संकल्पवान व्यक्ति का जीवन एक छनी हुई प्रक्रिया की तरह होता है, जहाँ केवल वही विचार और कर्म प्रवेश पाते हैं जो उसके उद्देश्य के अनुकूल हों। प्राथमिकता का अभाव संकल्प को भ्रमित कर देता है, जिससे आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। संकल्प की शुद्धता के लिए आपको हाँ कहने से ज्यादा ना कहने की कला सीखनी होगी। उन प्रलोभनों को ना कहना जो तात्कालिक आनंद तो देते हैं, लेकिन आपके दीर्घकालिक लक्ष्य को धूमिल कर देते हैं, यही संकल्प की वास्तविक अग्नि परीक्षा है। त्याग वो मूल्य है जो प्रकृति हर महान सिद्धि के बदले मांगती है। यदि आप अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते, तो आप विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते। संकल्प की शक्ति उन्हीं के भीतर प्रकट होती है जो अपने अहंकार, अपने आलस्य और अपनी सुरक्षा की भावना की आहुति देने का साहस रखते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं और बाकी सब कुछ त्याग देते हैं, तो आपका संकल्प एक लेजर की तरह शक्तिशाली हो जाता है। यही शुद्धता आपको भीड़ से अलग करती है। जिस क्षण आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी सहायता के लिए संरेखित होने लगती हैं, क्योंकि वो केवल उसी का साथ देती हैं जिसका निश्चय अटल और असंदिग्ध होता है। महानता प्राप्त करने के लिए आपको उस व्यक्ति का त्याग करना होगा जो आप आज हैं। आइए जानते हैं कि प्रतिरोध का प्रबंधन और संकल्प की मजबूती किस तरीके से काम करती है। प्रतिरोध वो घर्षण है जो हर गतिमान वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। भौतिक जगत का ये नियम संकल्प की यात्रा पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसे ही आप कोई बड़ा संकल्प लेते हैं, पूरी दुनिया का प्रतिरोध सक्रिय हो जाता है। ये प्रतिरोध केवल बाहरी बाधाओं के रूप में नहीं आता, बल्कि अक्सर आपकी अपनों की असहमति, समाज की रूढ़ियों और स्वयं आपके मस्तिष्क के पुराने संस्कारों के रूप में प्रकट होता है। अधिकांश लोग इस प्रतिरोध को देखकर डर जाते हैं और इसे एक संकेत मान लेते हैं कि शायद उनका मार्ग गलत है। परंतु एक सत्य साधक जानता है कि प्रतिरोध का होना ही इस बात का प्रमाण है कि वो कुछ सार्थक करने जा रहा है। बिना प्रतिरोध के संकल्प केवल एक विचार है, प्रतिरोध के साथ टकराकर ही वो शक्ति बनता है। प्रतिरोध का प्रबंधन इसे दबाने से नहीं, बल्कि इसे समझने से शुरू होता है। जब हवा विपरीत दिशा से चलती है, तो एक कुशल नाविक अपनी पाल को इस तरह मोड़ता है कि वही विपरीत हवा उसकी नाव को गति देने लगती है। इसी प्रकार संकल्पवान व्यक्ति बाधाओं को अपनी उन्नति का सोपान बनाता है। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो वो आलोचना आपके भीतर के अहंकार को गलाने का अवसर है। यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो वे आपके धैर्य और कौशल को निखारने की कसौटी हैं। प्रतिरोध वास्तव में आपके संकल्प की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक व्यायाम है। जब आप हर अवरोध को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। मजबूती का अर्थ जड़ता नहीं है, बल्कि लचीलापन है। एक सूखा पेड़ तेज हवा में टूट जाता है, लेकिन घास का तिनका झुककर बच जाता है और हवा थमने पर फिर खड़ा हो जाता है। संकल्प की मजबूती का रहस्य यही है कि आप अपने लक्ष्य पर तो अडिग रहें, लेकिन वहां तक पहुंचने की प्रक्रियाओं में लचीले बने रहें। प्रतिरोध का सामना करते समय अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट ना करें। मौन और निरंतर कर्म ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब आप अपनी पूरी शक्ति प्रतिरोध से लड़ने के बजाय अपने संकल्प को सिद्ध करने में लगाते हैं, तो बाधाएं स्वयं अपना अस्तित्व खो देती हैं। याद रखें, जो लहरें जहाज को डुबोना चाहती हैं, वही उसे किनारे तक ले जाने का आधार भी बनती हैं।
प्रतिरोध आपके संकल्प को नष्ट करने नहीं, बल्कि उसे प्रमाणित करने आता है। बाधाएं मार्ग का अवरोध नहीं है, वे स्वयं मार्ग हैं जो आपके संकल्प को परिपक्व बनाती हैं। समय का संरेखण, संकल्प की गति। समय केवल बीतता हुआ क्षण नहीं है, बल्कि वो कच्चा माल है जिससे संकल्प की सिद्धि निर्मित होती है। अधिकांश लोग समय को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि वे इसके विरुद्ध लड़ते हैं या इसे व्यर्थ गंवाते हैं। लेकिन संकल्पवान व्यक्ति के लिए समय एक पवित्र नदी है जिसके प्रवाह के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। समय का संरेखण यानी अलाइनमेंट करने का अर्थ है अपनी 24 घंटों को अपने मुख्य उद्देश्य के साथ जोड़ देना। जब आपके दिन का हर हिस्सा आपके मुख्य उद्देश्य के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो आपकी गति केवल रैखिक नहीं रहती, बल्कि वो घातांकीय हो जाती है। संकल्प की शक्ति तब क्षीण हो जाती है जब आप उसे कल पर टालते हैं, क्योंकि टाल मटोल वास्तव में समय की हत्या नहीं, बल्कि अपने संकल्प का गला घोंटना है। समय के साथ तालमेल बिठाने का अर्थ घड़ी की सुइयों का गुलाम नहीं है, बल्कि क्षण की महत्ता को समझना है। वर्तमान क्षण ही वो एकमात्र समय है जहां संकल्प क्रियान्वित होता है। भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं केवल ऊर्जा की बर्बादी हैं। जब आप अपने संकल्प को समय की सीमाओं से मुक्त कर देते हैं, लेकिन साथ ही हर पल को पूर्ण निष्ठा के साथ जीते हैं, तो आप समय के स्वामी बन जाते हैं। संकल्प की गति तब बढ़ती है जब आप अपने जीवन से उन गतिविधियों को बाहर निकाल देते हैं जो आपके लक्ष्य की दिशा में शून्य योगदान देती हैं। समय का निवेश ही वो सबसे बड़ा निवेश है जो आप स्वयं में करते हैं। एक बार निकला हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता, और खोया हुआ अवसर आपके संकल्प की यात्रा को कई वर्षों तक पीछे धकेल सकता है। गति का अर्थ जल्दबाजी नहीं है, बल्कि लयबद्धता है। संकल्प की सिद्धि में तीव्रता तभी आती है जब आपके विचारों, वचनों और कार्यों के बीच कोई अंतराल नहीं होता। जिसे दुनिया अवसर कहती है, वास्तव में वो सही समय पर की गई तैयारी और संकल्प का मिलन है। जो व्यक्ति अपने समय को अनुशासन के धागे में पिरो लेता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अनुकूल समय की रचना करने लगता है। आपको ये समझना होगा कि हर बड़े कार्य की अपनी एक गर्भधारण अवधि होती है। समय का संरेखण आपको उस समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य भी देता है और हर पल काम करने का उत्साह भी। जब आप समय का सम्मान करते हैं, तो समय आपके संकल्प को अमर बना देता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भाग्य का मोहताज नहीं होता, वो स्वयं समय का निर्माता बन जाता है। वातावरण का प्रभाव, संकल्प की सुरक्षा। संकल्प एक कोमल पौधे की भांति है जिसे वटवृक्ष बनने तक एक सुरक्षित घेरे की आवश्यकता होती है। आप चाहे जितने भी दृढ़ निश्चयी हों, आपके आसपास की ऊर्जा, लोग और स्थान आपके संकल्प की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। वातावरण केवल चारदीवारी का नाम नहीं है, बल्कि उन सभी सूचनाओं, ध्वनियों और दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण है जो निरंतर आपकी चेतना से टकराते हैं। यदि आप ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेते हैं, लेकिन आपका उठना बैठना उन लोगों के बीच है जो केवल पतन और शिकायतों की चर्चा करते हैं, तो आपका संकल्प धीरे धीरे अपनी धार खो देगा। वातावरण का अदृश्य प्रभाव जल में नमक की तरह है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे अस्तित्व का स्वाद बदल देता है। संकल्प की सुरक्षा के लिए आपको अपने परिवेश का निर्मम चुनाव करना होगा। इसका अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि सजगता है। आपको उन स्थानों और व्यक्तियों से दूरी बनानी होगी जो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। नकारात्मकता संक्रामक है। ये सूक्ष्म रूप से आपके भीतर प्रवेश करती है और संदेह के बीज बो देती है। एक संकल्पवान व्यक्ति अपने वातावरण का निर्माण स्वयं करता है। वो अपने आसपास ऐसी प्रेरणाओं को स्थान देता है जो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाती रहें। आपके कमरे की वस्तुएं, आपकी मेज की व्यवस्था और यहाँ तक कि आपके द्वारा देखी जाने वाली सामग्री भी आपके मानसिक स्वास्थ्य और संकल्प की शक्ति का निर्धारण करती है। जहाँ सुव्यवस्था होती है, वहाँ विचार स्पष्ट होते हैं और संकल्प को बल मिलता है। वातावरण का अर्थ केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपका डिजिटल और वैचारिक वातावरण भी है। सूचनाओं के इस विस्फोट में यदि आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ के डेटा से भरते हैं, तो संकल्प के लिए आवश्यक स्थान समाप्त हो जाता है। आपको अपनी इंद्रियों के द्वारों पर एक सजग प्रहरी की तरह खड़ा होना होगा। केवल वही भीतर जाने दें जो आपके निश्चय को पुष्ट करे। जब आप एक सहायक वातावरण में होते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि वातावरण की लहरें ही आपको आपके गंतव्य की ओर धकेलती हैं। अपने संकल्प की रक्षा के लिए एक ऐसा एकांत निर्मित करें जहां केवल आप और आपका उद्देश्य हो। ये आंतरिक और बाह्य स्वच्छता ही वो कवच है जिसे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भेद नहीं सकती। जैसा आपका वातावरण होगा, वैसा ही आपका विचार होगा,
और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका संकल्प फलीभूत होगा। असफलता का रूपांतरण, संकल्प की पुनरावृत्ति। संकल्प के मार्ग पर असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि एक अल्प विराम है जो आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। दुनिया जिसे हार कहती है, एक संकल्पवान व्यक्ति के लिए वो केवल एक फीडबैक या सूचना मात्र है। जब कोई प्रयास विफल होता है तो वो ये नहीं बताता कि आपका संकल्प गलत है, बल्कि वो ये संकेत देता है कि आपके तरीके में सुधार की आवश्यकता है। असफलता का रूपांतरण करने का अर्थ है पीड़ा को प्रज्ञा में और निराशा को नई शक्ति में बदल देना। संकल्प की वास्तविक गरिमा तब नहीं दिखती जब सब कुछ पक्ष में हो, बल्कि तब दिखती है जब सब कुछ बिखर चुका हो और व्यक्ति फिर से शून्य से शुरुआत करने का साहस जुटा ले। संकल्प की पुनरावृत्ति का अर्थ एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि नए अनुभव और अधिक परिपक्वता के साथ फिर से प्रहार करना है। जिसे हम हार कहते हैं वो अक्सर हमारे अहंकार की हार होती है, आत्मा की नहीं। जब आप अपनी असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तब आप उसे एक वैज्ञानिक की दृष्टि से देख पाते हैं। आप विश्लेषण कर पाते हैं कि कहाँ कमी रह गई। क्या वो अनुशासन की कमी थी, क्या वो स्पष्टता का अभाव था, या समय का गलत आंकलन। ये विश्लेषण ही आपके संकल्प को दोबारा जन्म देता है, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और अभेद्य होता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना और अपनी नियति को दोष देना ही वास्तविक पतन है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान संकल्प सिद्ध हुए हैं, वे कई बार असफलताओं की राख से ही पैदा हुए थे। संकल्प की मजबूती तब आती है जब आप अंतिम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं। जब आप अपनी असफलताओं का स्वागत एक शिक्षक के रूप में करते हैं, तो भय समाप्त हो जाता है। पुनरावृत्ति की शक्ति वो निरंतर चोट है जो अंततः पत्थर को भी दो भागों में विभक्त कर देती है। आपका संकल्प एक जीवित सत्ता है, उसे हर बाधा के बाद फिर से पोषित करने की आवश्यकता है। जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं, तो पूरी प्रकृति आपकी इस जिद के सामने झुकने पर विवश हो जाती है। असफलता केवल ये जांचने आती है कि आपका संकल्प कांच का बना है या हीरे का। असफलता वो खाद है जो संकल्प के बीजों को अंकुरित होने के लिए सबसे अधिक पोषण प्रदान करती है। संकल्प एक सूक्ष्म विचार है, लेकिन उसे इस भौतिक जगत में सिद्ध करने के लिए एक सुदृढ़ वाहन की आवश्यकता होती है, और वो वाहन है आपका शरीर। यदि आपकी देह दुर्बल है, ऊर्जा का स्तर निम्न है या स्वास्थ्य जर्जर है, तो आपका संकल्प चाहकर भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। एक रुग्ण शरीर मन की एकाग्रता को भंग कर देता है और संकल्प की तीव्रता को दर्द या आलस्य की ओर मोड़ देता है। जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, उसका सीधा संबंध आपकी प्राण ऊर्जा से है। जब शरीर स्फूर्ति और जीवंतता से भरा होता है, तो संकल्प करना और उसे निभाना सहज हो जाता है। इसके विपरीत सुस्त और भारी शरीर सबसे ऊंचे संकल्पों को भी बोझ बना देता है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस असीमित ऊर्जा का संचय है जो आपको विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने की योग्य बनाए रखती है। आपके भोजन, निद्रा और श्वसन का सीधा प्रभाव आपके संकल्प की गुणवत्ता पर पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के स्वाद के लिए शरीर को विषैले तत्वों से भरता है, वह अपने संकल्प के आधार को ही नष्ट कर देता है। संकल्पवान व्यक्ति अपने शरीर को एक मंदिर या एक यंत्र की तरह देखता है, जिसे हमेशा कार्यशील और स्वच्छ रखना अनिवार्य है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि संकल्प की धार को तेज रखने के लिए आवश्यक अनुशासन है। जब रक्त का प्रवाह शुद्ध होता है और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो विचारों में स्पष्टता आती है और निश्चय में दृढ़ता। मन और शरीर एक दूसरे के दर्पण है। यदि शरीर थका हुआ है, तो मन में संशय और निराशा का उदय होना निश्चित है। अक्सर जिसे हम मानसिक कमजोरी समझते हैं, वह वास्तव में शारीरिक ऊर्जा का निम्न स्तर होता है। संकल्प की यात्रा लंबी होती है, और उस लंबी दूरी को तय करने के लिए आपको अपने फेफड़ों में दम और मांसपेशियों में सहन शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर का सम्मान नहीं करता, वह अपनी आत्मा के संकल्पों को कभी साकार नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और संकल्प के प्रति एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। जब आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संकल्प का मिलन होता है, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे थका पाना असंभव है। संकल्प की शक्ति मौन की गहराई में विकसित होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बोलने को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति संचय करने की कला मौन में छिपी है।
जब आप अपनी संकल्प की घोषणा हर किसी के सामने बार बार करते हैं तो आप अपनी उस मानसिक ऊर्जा को शब्द बनाकर बाहर बिखेर देते हैं जिसे कार्य में रूपांतरित होना चाहिए था। ऊर्जा का ये रिसाव आपके निश्चय को खोखला कर देता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना है ताकि वो एक दबाव, प्रेशर पैदा कर सके जो आपको कर्म करने के लिए विवश कर दे। संकल्प जितना गोपनीय और गहरा होगा, उसके फलीभूत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मौन वो शोधशाला है जहाँ विचारों का शुद्धिकरण होता है। कोलाहल के बीच लिया गया निर्णय अक्सर आवेग होता है, जबकि मौन के क्षणों में उपजा निश्चय संकल्प होता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने अहंकार की आवाज़ और अपनी आत्मा की पुकार के बीच का अंतर समझ पाते हैं। मौन आपको वो धैर्य प्रदान करता है जो बाहरी उथल-पुथल के बावजूद आपके संकल्प को स्थिर रखता है। एक संकल्पवान व्यक्ति जानता है कि उसे अपनी ऊर्जा बहस करने, स्पष्टीकरण देने या दूसरों को प्रभावित करने में नष्ट नहीं करनी है। उसकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा वक्तव्य होती है। मौन आपके भीतर एक ऐसा एकांत निर्मित करता है जहां बाहरी आलोचना का विष प्रवेश नहीं कर पाता। संकल्प को पोषण देने के लिए प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में बिताना अनिवार्य है। ये समय आपके मानसिक कचरे को साफ करता है और आपके मूल उद्देश्य को फिर से चमकाता है। जब वाणी विश्राम करती है तो संकल्प की शक्ति जागती है। मौन में आपको वो अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे आप अपने मार्ग की बाधाओं को आने से पहले ही देख लेते हैं। जो व्यक्ति चुप रहकर अपनी शक्ति का संचय करना सीख जाता है, उसका संकल्प एक विस्फोटक ऊर्जा बन जाता है जो सही समय पर प्रकट होने पर पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता रखती है। याद रखें, खाली बर्तन ही सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। गहरे समुद्र और ऊंचे संकल्प हमेशा शांत रहते हैं। मौन वो पात्र है जिसमें संकल्प की मदिरा परिपक्व होकर अमृत बनती है। कल्पना और विजुअलाइजेशन संकल्प का ब्लूप्रिंट। कल्पना वो मानसिक कार्यशाला है जहां आपका संकल्प पहली बार भौतिक रूप लेने से पहले आकार पाता है। जिसे दुनिया भविष्य कहती है, एक संकल्पवान व्यक्ति उसे अपनी आंखों के सामने वर्तमान की तरह देख सकता है। विजुअलाइजेशन केवल सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने संकल्प को सिद्ध होते हुए विस्तार से महसूस करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मस्तिष्क के पर्दे पर देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर भूल जाता है। परिणाम ये होता है कि आपका पूरा अस्तित्व, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां और आपका अंतर्मन उस मानसिक चित्र को सत्य बनाने के लिए एक दिशा में काम करने लगते हैं। संकल्प की शक्ति तब दुगनी हो जाती है जब उसे एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट मिल जाता है। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में केवल दृश्यों का महत्व नहीं है, बल्कि उसमें जुड़ी भावनाओं की गहराई असली ईंधन है। यदि आप केवल चित्र देख रहे हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे, तो वो एक निर्जीव कलाकृति की तरह है। आपको उस सफलता की गंध, उसकी ध्वनि और उसे पाने के बाद होने वाले गर्व को अभी इसी क्षण अनुभव करना होगा। ये अनुभव आपके संकल्प को वो ऊष्मा देता है जो उसे पिघलने नहीं देता। जब आप मानसिक रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होते हैं तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयां आपको छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आपके भीतर वो भविष्य पहले ही घटित हो चुका होता है। कल्पना आपको वो साहस देती है कि आप उन चीज़ों के लिए प्रयास कर सकें जो वर्तमान में असंभव दिखाई देती हैं। आपका मस्तिष्क उन्हीं दिशाओं में मार्ग खोजने में कुशल है जिन्हें वो पहचानता है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने संकल्प के मार्ग को परिचित बनाते हैं। जब आप हर सुबह और रात अपने संकल्प की सिद्धि का मानसिक पूर्वाभ्यास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां कोई भी बाहरी संदेह उसे छू नहीं सकता। ये प्रक्रिया आपके संकल्प को केवल एक विचार से ऊपर उठाकर एक जीवंत अनुभव बना देती है। याद रखें, इस संसार में जो कुछ भी निर्मित हुआ है वो पहले किसी के मस्तिष्क में एक स्पष्ट छवि के रूप में मौजूद था। आपकी कल्पना वो बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छिपा है। इसे स्पष्टता और भावना के जल से सींचते रहें। जो कुछ आप अपने भीतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे आप अपने जीवन में सत्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। संकल्प की दृढ़ता का अर्थ जड़ता या हठ नहीं है। अक्सर लोग ये भूल कर बैठते हैं कि संकल्प को पत्थर की तरह कठोर होना चाहिए, जबकि वास्तव में संकल्प को जल की तरह तरल होना चाहिए। जल का संकल्प सागर तक पहुंचना है और इसी एक संकल्प के कारण वो मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ता नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है।
यदि मार्ग बंद हो तो वो ऊपर से बह जाता है या बगल से निकल जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य कभी नहीं बदलता। लचीलापन वो गुण है जो आपकी संकल्प को टूटने से बचाता है। जो व्यक्ति अपने तरीकों को लेकर बहुत अधिक कठोर होता है, वो विपरीत परिस्थितियों के झोंके में तिनके की तरह टूट जाता है। संकल्प की शक्ति उसकी अंतिम निष्ठा में है, ना कि उसके चलने के ढंग में। अनुकूलन का अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती जैसी आपने सोची थी। योजनाएं विफल हो सकती हैं, संसाधन कम पड़ सकते हैं और तकनीकी पुरानी हो सकती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने पुराने तरीकों से चिपका रहता है, उसका संकल्प बोझ बन जाता है। एक बुद्धिमान संकल्पवान वो है जो अपने ध्येय पर ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन नई नाव बनाने को तैयार रहता है। ये तरलता आपको थकाती नहीं, बल्कि आपको हर परिस्थिति में प्रासंगिक बनाए रखती है। लचीलापन आपके अहंकार को समाप्त करता है और आपको सीखने के लिए तत्पर रखता है। सच्चा संकल्प वो है जो अपनी हार स्वीकार किए बिना अपनी दिशा बदल ले। जब आप लचीले होते हैं तो आप विरोध को भी अपना सहायक बना लेते हैं। यदि कोई बाधा आपको रोकती है तो आप रुकते नहीं, बल्कि रुककर नई ऊर्जा संचित करते हैं और दूसरे द्वार से प्रवेश करते हैं। अनुकूलनशीलता का अर्थ समझौता करना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को संकल्प की सेवा में लगाना है। ये समझना अनिवार्य है कि मंजिल एक है पर रास्ते अनेक हैं। जब आप अपने भीतर इस तरलता को विकसित कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि आपको किसी भी सांचे में कैद नहीं किया जा सकता। आपका संकल्प परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका सदुपयोग करने वाला स्वामी बन जाता है। अजेय वो नहीं जो कभी मुड़ता नहीं, बल्कि वो है जो हर मोड़ पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का नया मार्ग खोज लेता है। सामूहिक चेतना और सहयोग, संकल्प का विस्तार। संकल्प का जन्म व्यक्तिगत होता है, लेकिन उसकी पूर्णता सामूहिक होती है। कोई भी महान लक्ष्य एकांत में पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसे संसार के साथ जुड़ने और दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जब आपका संकल्प आपके व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमाओं को लांघकर व्यापक हित से जुड़ जाता है, तो वो केवल आपका संकल्प नहीं रह जाता, बल्कि वो सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाता है। इस स्तर पर पहुंचते ही ब्रह्मांड आपके लिए द्वार खोलने लगता है। सहयोग की शक्ति वो गुणक है जो आपके अकेले के प्रयास को 1000 गुना बढ़ा देती है। एक सच्चे संकल्पवान व्यक्ति की पहचान ये है कि वो दूसरों को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर से उस मैं को हटाना होगा जो केवल स्वयं की प्रगति देखना चाहता है। जब आपका संकल्प दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तो लोग स्वतः ही आपके सहयोगी बन जाते हैं। ये संसार एक अंतर्निहित जाल की तरह है, जहां हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा है। यदि आप अपने संकल्प को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की शक्तियों को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखना होगा। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि अपने संकल्प की अग्नि से दूसरों के भीतर के उत्साह को प्रज्वलित करना है। जब बहुत से लोग एक ही संकल्प की दिशा में कार्य करते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। संकल्प का विस्तार तभी होता है जब आप साझा दृष्टि यानी शेयर्ड विजन बनाने में कुशल होते हैं। अहंकार अक्सर सहयोग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि वो श्रेय को केवल अपने पास रखना चाहता है। लेकिन संकल्प की सिद्धि श्रेय की मोहताज नहीं होती, वो परिणाम की आकांक्षी होती है। जब आप अपने उद्देश्य को बड़ा और अपने अहंकार को छोटा रखते हैं, तो योग्य लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सहयोग का अर्थ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के साथ दूसरों की शक्ति का तालमेल बिठाना है। जिस क्षण आपका संकल्प स्व से सर्व की ओर बढ़ता है, उसे ईश्वरीय शक्ति का समर्थन प्राप्त हो जाता है। सिद्धि उस क्षण का नाम है जब आपका अदृश्य संकल्प भौतिक जगत में दृश्यमान हो जाता है। ये वो पड़ाव है जहां यात्रा का अंत और एक नए आयाम का प्रारंभ होता है। सिद्धि केवल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की पराकाष्ठा है जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके भीतर घटित हुआ है। संकल्प की यात्रा में जो व्यक्ति आपने शुरू किया था, वो सिद्धि के द्वार तक पहुंचते पहुंचते पूर्णतः रूपांतरित हो चुका होता है। वास्तविक विजय उस वस्तु को पाने में नहीं है जिसे आपने चाहा था, बल्कि उस व्यक्तित्व को पाने में है जिसे आपने संघर्ष, अनुशासन और धैर्य के माध्यम से गढ़ा है।
सिद्धि आपके संकल्प की सत्यता पर संसार की मोहर है, लेकिन एक साधक के लिए ये अहंकार का नहीं बल्कि कृतज्ञता का क्षण होता है। संकल्प की पूर्णता का अंतिम और सबसे कठिन चरण है विसर्जन। विसर्जन का अर्थ है सिद्धि के मोह से मुक्त होना। अक्सर लोग सफलता प्राप्त करने के बाद उसी सफलता के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। वे अपनी उपलब्धि को अपना अहंकार बना लेते हैं, जो उनके भविष्य के विकास को रोक देता है। एक महान संकल्पवान व्यक्ति वो है जो शिखर पर पहुंचने के बाद वहां रुकता नहीं, बल्कि उस सिद्धि को संसार को समर्पित कर देता है और स्वयं को पुनः शून्य कर लेता है। ये शून्यता ही अगले और इससे भी विराट संकल्प की आधार भूमि बनती है। विसर्जन का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग करना है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को एक नए और उच्चतर उद्देश्य के लिए स्वतंत्र कर सकें। अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक का ये एपिसोड यदि आपने आत्मसात कर लिया, तो अब आपके भीतर वो अग्नि प्रज्वलित होगी जो साधारण को असाधारण में बदलने की क्षमता रखती है। संकल्प की शक्ति का रहस्य यही है कि ये कभी समाप्त नहीं होती, ये केवल रूपांतरित होती है। एक बाधा को पार करना दूसरे शिखर की ओर बढ़ने का निमंत्रण है। सिद्धि प्राप्त करना आपका अधिकार है, लेकिन उस सिद्धि के पार जाकर स्वयं को विसर्जित कर देना आपकी महानता है। अब समय है कि आप अपनी चेतना के इस नवनिर्मित प्रकाश के साथ संसार में उतरें और अपने कर्मों से सिद्ध करें कि संकल्पवान मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ज्ञान तब तक केवल एक भार है जब तक उसे आचरण में न उतारा जाए। आपने जिन सिद्धांतों को यहाँ पढ़ा है, वे आपके जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के लिए तैयार हैं। याद रखें, संसार उन्हीं का मार्ग प्रशस्त करता है जिनके पास एक अडिग निश्चय और स्पष्ट दिशा होती है। बाधाएं आएंगी, संदेह के बादल घेरेंगे और समय आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपका संकल्प वो ध्रुव तारा है जो आपको कभी भटकने नहीं देगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी मानसिक स्पष्टता को वास्तविक कर्म में बदलें और अपनी क्षमता का लोहा मनवाएं। अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक का ये एपिसोड एक मशाल की तरह है, जिसका उपयोग आपको अपने और दूसरों के जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए करना है। संकल्प की शक्ति अजेय है और अब वो शक्ति आपके अधिकार में है। अतीत की राख से उठकर अपने संकल्प की अग्नि में स्वयं को तपाइए, क्योंकि एक नया सूर्य आपके उदय की प्रतीक्षा कर रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह केवल तर्क और बुद्धि का विषय नहीं रह जाता। एक स्तर ऐसा आता है जहां आपकी व्यक्तिगत इच्छा ब्रह्मांडीय विधान से जुड़ जाती है। इसी मिलन बिंदु पर अंतर्ज्ञान का जन्म होता है। तर्क आपको धीमी गति से एक एक कदम बढ़ाना सिखाता है, लेकिन अंतर्ज्ञान आपको वो छलांग लगाने की शक्ति देता है जो तर्क की समझ से बाहर होती है। जब आप अपने संकल्प के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं तो आपके भीतर एक सूक्ष्म बोध जागृत होता है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ये वह आंतरिक ध्रुव तारा है जो तब भी आपका मार्गदर्शन करता है जब संसार के सारे नक्शे और गणनाएं विफल हो जाती हैं। दैवीय संकेत वे अवसर और संयोग हैं जिन्हें दुनिया किस्मत कहती है, लेकिन वास्तव में वे आपके संकल्प की तीव्रता का प्रत्युत्तर होते हैं। जब आपका निश्चय अटल होता है तो अचानक आपको वे लोग मिलने लगते हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी। वे पुस्तकें आपके सामने आ जाती हैं जिनमें आपके प्रश्नों के उत्तर छिपे होते हैं, और बंद द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का आकर्षण है। आपका प्रगाढ़ संकल्प ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग भेजता है और प्रकृति उन तरंगों के अनुकूल परिस्थितियों को आपके जीवन में खींच लाती है। इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको अपनी सजगता को बढ़ाना होगा। अक्सर उत्तर चिल्लाकर नहीं आते, वे मौन और शांत क्षणों में एक विचार या एक एहसास के रूप में प्रकट होते हैं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना अपने आप में संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा है। बुद्धि अक्सर भयभीत होती है और सुरक्षित मार्ग चुनती है, जबकि अंतर्ज्ञान आपको जोखिम लेने का और अपनी सीमाओं को विस्तार देने का निर्देश देता है। संकल्पवान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग योजना बनाने के लिए करता है, लेकिन वह अपने दिल की सुनता है, ये तय करने के लिए कि कब रुकना है और कब प्रहार करना है। जब आप अपनी आत्मा के साथ संवाद में होते हैं तो आपको भविष्य की आहटें सुनाई देने लगती हैं। ये मार्गदर्शन आपको अहंकार से मुक्त रखता है, क्योंकि आप अनुभव करने लगते हैं कि आप केवल एक माध्यम हैं और एक बड़ी शक्ति आपसे कार्य करवा रही है। यही वो बिंदु है जहां संकल्प एक साधना बन जाता है।
जब आप पूरे हृदय से संकल्प करते हैं तो सारा ब्रह्मांड उस संकल्प को सिद्ध करने की साजिश रचने लगता है।